कांग्रेस का इतना बुरा हश्र क्यों हुआ और बीजेपी सत्ता के शिखर पर कैसे पहुंची, आज इस पर चर्चा करते हैं। कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ, यह लगभग सभी जानते हैं। आजादी के समय, संघर्ष के समय कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस के लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी वगैरह वगैरह ने आजादी को लेकर, भारत देश की आजादी को लेकर संघर्ष किया। संघर्ष करने वाले लोग आज बचे नहीं हैं। चलिए थोड़ा सा पहले बीजेपी के बारे में भी समझते हैं, फिर विस्तार से बात करते हैं। भाजपा का उद्देश्य, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, हिंदुत्व, हिंदुस्तान, गौ माता, गंगा, इन सब बातों को लेकर, राम मंदिर, जम्मू कश्मीर, कश्मीर की धारा 370, इन विषयों पर भाजपा ने अपनी पार्टी बनाई, अपनी नींव रखी। तो वह सब आप देख ही रहे हैं। गंगा सफाई हो रही है। बात मुद्दे की कोई नहीं कर रहा कि गंगा गंदी कहां से हो रही है। जब गंगा गंदी ही नहीं होगी तो साफ करने की जरूरत क्या है? एक बहता पानी है, बहती नदी है, अपने आप साफ हो जाएगी। लेकिन हम गंगा सफाई की बात कर रहे हैं। बात इस विषय की नहीं हो रही कि गंगा गंदी क्यों हो रही है। आजादी के बाद जब कांग्रेस को सत्ता मिली तो कांग्रेस विकास में लग गई। अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, सड़क बनाए, इन सब चीजों में उसने अपना समय बर्बाद किया, ऐसा ही कहा जा सकता है। भाजपा की सरकार आई, 5 स्टार से भी अच्छे कई जगह भाजपा ने अपने पार्टी के कार्यालय बनाए। हां, पुल, सड़क, बाकी निर्माण, पानी की टंकियां बनने के साथ टूटती हुई देखी जा सकती हैं। हर जगह इसके समाचार सुने जा सकते हैं। भाजपा ने आधार कार्ड का विरोध किया। कांग्रेस सरकार से ज्यादा कड़ाई के साथ आधार को बीजेपी ने लागू किया। बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए, जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो जीएसटी का विरोध किया गया। बीजेपी सत्ता में आई, 28% जीएसटी का कानून लागू किया गया। इंदिरा आवास योजना कांग्रेस के समय थी, जिसे बदलकर पीएम आवास योजना कर दिया गया। नया क्या था? बीजेपी का कॉन्सेप्ट क्या था विकास को लेकर, देश को आगे ले जाने को? मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत, जो भी योजनाएं थी वह धरातल पर किस स्थिति में है, उनको भी आप देख लें। हां, बीजेपी एक चीज में बहुत ज्यादा सफल हुई है, यह मानना पड़ेगा। बीजेपी इस बात में सफल हुई है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड, डॉक्टर, इंजीनियर, इन लोगों के दिमाग में भी एक हिंदू राष्ट्र की बात बैठा दी गई है। हिंदू राष्ट्र को लेकर लोग समझ रहे हैं कि मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। आज 24 करोड़ से अधिक की जनसंख्या भारत में मुसलमानों की है। इतनी बड़ी जनसंख्या को क्या निकाला जा सकता है? संभव है? आप लोगों को लगता है? तो इतनी बड़ी आबादी को आप कहां ले जाएंगे, कहां फेंक देंगे? संभव नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या?
कई बार यह भी बातें सामने आई हैं कि जो राष्ट्र एक धर्म को लेकर एक धार्मिक राष्ट्र बने हैं, वह बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाए, विकास नहीं कर पाए हैं। तो हमें धार्मिक देश चाहिए या हमें विकास चाहिए, इसको भी क्राइटेरिया में हमको रखकर देखना होगा। बहुत सारी बातें हैं। भाजपा के शासन में सरकारी स्कूल 2, 4, 5, 10, 100, 200 नहीं, हजारों की तादाद में बंद हुए हैं। वजह, कोई यह भी कह सकता है कि क्या करोगे पढ़कर। मैं कहता हूं पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ाई सबके लिए जरूरी है, पढ़ना अति आवश्यक है। जब पढ़ाई अति आवश्यक है तो स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं, स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? हम हर शासकीय विभाग को या तो बंद होने दे रहे हैं या तो प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं। तो आखिर हम किस दिशा में इस देश को ले जा रहे हैं? महंगाई का विरोध किया था भाजपा ने, सत्ता में आने के बाद कोई एक चीज सस्ती हुई हो? बता सकते हैं? बिल्कुल आप बता सकते हैं। कोई भी एक चीज सस्ती, कांग्रेस सरकार के समय जो चीज महंगी थी और भाजपा के शासन में सस्ती हुई हो, तो देश की जनता का ज्ञानवर्धन किया जाए, बिल्कुल बताया जाना चाहिए। गैस, पेट्रोलियम पदार्थ बहुत महंगे हैं कांग्रेस की सरकार के समय। आज क्या स्थिति है? चलिए, यह तो हुई बीजेपी की बात। कांग्रेस संघर्ष से उत्पन्न हुई और संघर्ष करके सत्ता में पहुंची। कांग्रेस ने संघर्ष छोड़ दिया, संघर्षशील नेता कांग्रेस में बचे ही नहीं, क्योंकि काफी समय तक सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को लगता है कि वह सत्ता के साथ रहेंगे, इसलिए अधिकांश कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए, सत्ता के साथ चले गए, ऐसा कहना चाहिए। इस बात को लेकर एक सवाल फिर सामने आ सकता है कि अगर भविष्य में कभी सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर यह नेता, गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि अधिकांश नेता फिर पलटी मारेंगे या भाजपा छोड़ के फिर जिसकी सत्ता आएगी उसके साथ होंगे, क्योंकि यह ना भाजपा के हैं ना कांग्रेस के हैं, यह सिर्फ सत्ता के हैं। और सत्ता में क्यों बने रहना चाहते हैं यह भी बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है कि सत्ता में रहने के बाद क्या मिलता है, क्या हासिल होता है। वैसे मोदी सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। कुछ छोटे छोटे निर्णय मोदी सरकार ले सकती थी जिससे बहुत सारा देश हित में भला हो सकता था। आज बहुत ज्यादा मीडिया या इंटरनेट पर नग्नता, अश्लीलता परोसी जा रही है और किसी के लिए कोई रोक नहीं है, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब इसे आसानी से देख सकते हैं और देखते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। क्या इसको रोकने के लिए सरकार को अरबों खरबों रुपयों का बजट चाहिए क्या? सिर्फ एक आदेश पारित करना है कि अश्लीलता और नग्नता आज से बैन की जाती है, हमारे देश में नहीं चलेगी। यह एक निर्णय हुआ क्या? नहीं हुआ। गंगा सफाई की बात की जा रही है, लेकिन गंगा गंदी कहां से हो रही है इसकी बात नहीं की जा सकती, यह मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर गंगा को गंदा होने से रोक दिया जाए तो फिर सफाई की कोई जरूरत नहीं है। हां, बजट सफाई अभियान जरूर गंगा सफाई के नाम से। ऐसे ही स्वच्छ भारत है, जितना विज्ञापन पे
स्वच्छ भारत के विज्ञापन पर बजट साफ हुआ है, उतना देश की गंदगी नहीं साफ हुई। एक एक योजना, एक एक बात को आप उठाकर देख लीजिए। बातों से, सब्ज बाग से, ख्वाबों से कितने दिन। आज भारत देश में सबसे ज्यादा आयात चीन के सामान का हो रहा है। कभी कभी हिंदुत्व जाग उठता है और 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए की झालर चाइना की न जलाने की आवाज उठने लगती है कि दीपावली में चाइना की झालर नहीं जलेगी। लेकिन क्या कभी सोचा है किसी ने कि क्या भारत में 30 रुपए, 50 रुपए की झालर बनकर बिक सकती है, बेची जा सकती है? हम नहीं बना सकते, हम नहीं बेच सकते, तब तो चाइना हमारे यहां अपनी मार्केट तलाश रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो भी हैं, मोबाइल की दुकानों में देख लीजिए, मोबाइल का हर पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों में देख लीजिए, ऑटो पार्ट्स की दुकानों में देख लीजिए, यहां तक कि अब तो लिखने वाला कागज, पेन तक चीन हमें दे रहा है, आयात कर रहा है। और हम लिखने वाली पेन, जिस पेन की हम पूजा करते थे, जिसको हम अपने माथे में लगाकर फिर लिखते थे, आज वह पेन 2-2 रुपए में ऐसी मिल रही है जो यूज एंड थ्रो। हम सड़कों पर, गंदगी में, नालियों में हम उस पेन को फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर यह किसकी देन है? ऐसा क्यों हुआ? इन सब विषयों को भी आपको गंभीरता से सोचना होगा। कांग्रेस का यह जो हश्र हुआ है, इसके लिए खुद कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस चाहे तो वह वापसी कर सकती है, मगर उसे 6 महीने, लगभग 6 महीने योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश में एक संघर्ष पैदा करना होगा, संघर्षशील बनना होगा, जनता के दिलों की आवाज बनना होगा और जनता के हितों की बात लेकर सामने मैदान में उतरना होगा। बहुत सारी बातें हैं, कांग्रेस में ढेर सारी कमियां हैं, कांग्रेस को उन कमियों को दूर करना होगा। और अभी तो मुझे नहीं प्रतीत होता है कि कांग्रेस इसके दूर दूर तक इसकी कोई पहल करती हुई नजर आ रही है। इसलिए भाजपा सत्ता में बनी रहेगी और भाजपा का विजन आप लोगों के सामने है। स्मार्ट सिटी में जो जो लोग रह रहे हैं वह महसूस कर ही रहे होंगे कि वह कितनी ज्यादा स्मार्ट सिटी में सुख भोग रहे हैं। स्मार्ट सिटी का स्मार्ट टैक्स तो लग रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी का सुख कितना मिल रहा है, यह भी आप कमेंट्स में बयां कर सकते हैं।